हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टडी आई क्यू। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन स्टडी आई क्यू पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैथ स्पेशल में मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट कर चुका हूं और ज्योमेट्री में आपका टॉपिक ट्रायंगल चल रहा है। ट्रायंगल मैंने कल आपको हाइट के बारे में बताया कुछ, फिर मैंने बोला कि इसमें आप जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना था, वो हाइट के बारे में बताया। हाइट पढ़नी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसमें पढ़ना है हमको, एंगल बाइसेक्टर भी पढ़ना है हमें, ट्रायंगल में ही हम मीडियन को भी पढ़ेंगे। तो मैंने इस तरीके से आपको सबसे पहले हाइट के बारे में एक्सप्लेन किया, हाइट के बारे में बताया। हाइट क्या होती है? हाइट हमेशा साइड के रेसिप्रोकल होती है। साइड अगर जितनी बड़ी होगी हाइट उतनी छोटी होगी। अगर आप साइड को छोटा करते जाओगे तो हाइट बढ़ती जाएगी, साइड बढ़ाते जाओगे हाइट घटती जाएगी। मैंने आपको बताया अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई हैं तो उनकी हाइट का रेशियो क्या हुआ, एच ए रेस टू एच बी रेस टू एच सी बराबर 1/a रेस टू 1/b रेस टू 1/c। अब इसी बेस्ड में एक क्वेश्चन लूँगा, आप उसे सॉल्व करोगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके सामने, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है किसी ट्रायंगल की पेरीमीटर 65 सेंटीमीटर है। कितनी है? 65 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल की साइड्स पर खींचे गए एल्टीट्यूड क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। खींचे गए एल्टीट्यूड की लेंथ क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए ट्रायंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी? क्या निकालना है हमको? लार्जेस्ट साइड। चलिए फ्रेंड्स, ये क्या है हमारा, मान लो ट्रायंगल है कोई, इसकी साइड में ए ले लेता हूँ, ये साइड बी ले लेता हूँ और ये साइड सी ले लेता हूँ। इसके तीनों एल्टीट्यूड हमें दिए रखे हैं। तीनों एल्टीट्यूड हमें ये 2 सेंटीमीटर दिया है, ये एल्टीट्यूड हमें 3 सेंटीमीटर दिया है, तीसरा एल्टीट्यूड हमको 4 सेंटीमीटर का दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, हाइट क्या होती है? साइड के रेसिप्रोकल। और हाइट और साइड के बीच रिलेशन क्या निकला था? हाइट का रेशियो साइड के रेशियो क्या आया था? हाइट हमेशा साइड की रेसिप्रोकल होगी तो साइड हाइट के भी रेसिप्रोकल होगी। अगर हाइट 1/a है तो a इज प्रोपोर्शनल टू 1/h होगा। तो साइड्स का रेशियो हमें पता चलेगा क्या होगा, हाइट के रेसिप्रोकल होगा। हमें सबसे बड़ी साइड निकालनी है, हमें जानते किसके बारे में? हाइट के बारे में हमें पता है, तो हम साइड्स का रेशियो निकाल लेते हैं। a रेस टू b रेस टू c बराबर 1/ha रेस टू 1/hb रेस टू 1/hc। अब आप मुझे ये बताओ कि पहली हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर, दूसरी 3 सेंटीमीटर, तीसरी 4 सेंटीमीटर। इन तीनों हाइट का अगर एलसीएम लें और उसका आप मल्टीप्लाई कर दो तो हमें इनकी साइड्स निकल आएंगी। 2 × 12, 3 4, 4 12, तो इनकी साइज का रेशियो आ गया ABC, ए रेस टू बी रेस टू सी बराबर 6:4:3। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया पेरीमीटर क्या होती है? सम ऑफ साइज a + b + c, ये होती है। तो आप इन तीनों साइड्स का अगर सम कर दें तो हमें क्या मिलेगी? पेरीमीटर। हमने इनका सम किया, हमें मिल गई पेरीमीटर। कितनी आई? 6 4 10 3 13। ये 13 किस में आई? एक्चुअल वैल्यू नहीं, रेशियो में आई। 13 रेशियो आ गई पेरीमीटर। अगर 13 रेशियो की वैल्यू कितनी हमें दी है? 65 सेंटीमीटर।
तो एक रेशियो की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसमें ये बताओ ए बी सी में सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 6 है, तो 6 रेशियो की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया सबसे बड़ी साइड 30 सेंटीमीटर होगी। आप रेशियो को अलग अलग लेकर भी निकाल सकते हैं, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो और आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं। हमें पता है कि पेरीमीटर हमारी कितनी आ गई? 13 रेशियो, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन में तो 13 है नहीं। क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 65 सेंटीमीटर। हमें 13 नहीं चाहिए, 65 चाहिए। कितने क्या करें? कितने का मल्टीप्लाई कर दें जो कि 65 हो जाए? अगर आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारी पेरीमीटर आ गई 65 सेंटीमीटर। अगर आपने 5 का मल्टीप्लाई इधर किया है तो 5 का मल्टीप्लाई आप इन सब में करोगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें किस में? रेशियो में। रेशियो की ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप अगर जितने का मल्टीप्लाई, जिस फैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तो सब में करोगे, अगर जिस फैक्टर को कैंसिल आउट करोगे तो सब में से करोगे। तो मैंने इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया है तो मैं सब में करूँगा, तो इसमें सबसे बड़ी साइड हमारी कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। अगर वो पूछता सबसे छोटी साइड कितनी है तो सबसे छोटी साइड हमारी हो जाती 15 सेंटीमीटर। हमारा आंसर उसने पूछा है कि सबसे बड़ी साइड, तो हमारा आंसर हो गया 30 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। अब आप इसे नोट कर लो, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज कर दूँ, फिर आगे की चीज़ें समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ और धीमे धीमे अब लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। आपका पूरा ट्रायंगल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो आप ये कहें सर आपने मुझे ये नहीं पढ़ाया। मैं कंप्लीट कराऊंगा। कुछ भी ज्योमेट्री में आपका नहीं बचेगा, चाहे वो ट्रायंगल रहा हो, चाहे कोई अदर टॉपिक लूँगा, उसमें भी आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अभी जो कराया वो तो समझ में आ ही गया होगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे की अब हम चीज़ें देखते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, किसी ट्रायंगल के हमें दो साइड्स दी हुई हैं, किसी ट्रायंगल की हमें दो साइड्स दी हुई हैं और उनके बीच का एक एंगल दिया हुआ है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। तो ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 AB sin थीटा, यही होगा। चलिए अब ये होगा तो हम इसे अब प्रूफ करते हैं कि ये कैसे होगा। चलो, ये क्या हमारा ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। मैं इस साइड को ए ले लेता हूँ, मैं इस साइड को बी ले लेता हूँ, मैं इस साइड को सी ले लेता हूँ। साइड ए पर खींचा गया वर्टेक्स ए से लंब ED है। मैं इस पॉइंट को जो जहाँ पे आके कट करता है BC को उसे D मान लेता हूँ। खींचा गया लंब क्या है? ED है। ये मैंने एंगल ले लिया B है, ये एंगल ले लिया मैंने C है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्रायंगल ABC है वो किन ट्रायंगल से मिलकर बनना है? बड़ा जो ट्रायंगल ABC है वो दो छोटे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल से मिलकर बनना है। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ये है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये है। ABD प्लस ADC से मिलकर ABC ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में ABD और ACD में साइड AD जो है वो क्या है? कॉमन है। जितनी AD इस ट्रायंगल के लिए होगी उतनी ही AD इस ट्रायंगल के लिए भी होगी। आपको ये बात समझ में आ गई? बोलो। अगर ये बात समझ में आई तो आप इधर आओ, मैं इन दोनों ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूँ। ये वर्टेक्स ये है, ये D है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये B है। मैंने इसको भी बाहर लिया।
ये ए है, ये डी है और ये सी है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये एंगल सी, ये एंगल बी। ये हमने साइड कितनी दी हुई है सी, ये साइड कितनी दी हुई है बी। हमें एक बात बताओ, लंब बटे कर्ण ट्रिग्नोमेट्री में किस साइन के लिए यूज करते हैं? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आफ्टर ये ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिपल जानते होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण। अब मैं इसका यूज करूँगा यहाँ पे। अगर यदि मैं एंगल बी लूँ तो साइन बी बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? AD है। कर्ण हाइपोटेन्यूस कितना है इसका? C। तो यहाँ से AD कितना आया? AD बराबर आ गया C साइन B। अच्छा, अब आप मुझे इधर आओ, ये बताओ, अगर मैं ट्रायंगल ADC लूँ और एंगल C ले लूँ तो साइन C कितना आएगा? साइन C बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना है? हाइपोटेन्यूस हमारा B है, तो यहाँ से AD आ गया B साइन C। दोनों जगह AD क्या है? सेम है, तो C साइन B किसके बराबर हो गया? C साइन B हमारा किसके बराबर हो गया? B साइन C के, क्योंकि दोनों जगह AD बराबर है। अगर यदि AD ये कितना आ गया हमारा? C साइन B और ये कितना आ गया? B साइन C। हमारा AD आ गया, हमने AD निकाल लिया। अब आप एक बात बताओ, जब मैं ट्रायंगल लेता हूँ जब मैं ट्रायंगल लेता हूँ ABC, तो ABC के लिए हमें ट्रायंगल का अगर एरिया निकालूं जिसकी हाइट एक बार मैं लूँगा C साइन B और एक बार मैं हाइट लूँगा B साइन C, तो इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया 1/2 बेस कितना है ABC का? A। इस पर खींचा गया एल्टीट्यूड AD की लेंथ C साइन B। ये बराबर होगा, अगर मैं एक बार AD ले लिया है, अब मैं एक बार को AD में B साइन C लेता हूँ, 1/2 A इंटू हाइट कितनी? AD। अब मैं AD में एक बार C साइन B तो ले चुका हूँ, लेकिन अब मैं AD को इस बार B साइन C ले लेता हूँ, B साइन C। देखो एक जगह AD कितनी है हमारी? C साइन B है, एक बार AD कितनी है? B साइन C है, तो मैंने दो बार AD अलग अलग ले ली, लेकिन ट्रायंगल का एरिया तो सेम ही रहेगा, तो ये किसके हो गए? एक दूसरे के बराबर हो गए। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि ट्रायंगल का जो एरिया आया वो कितना होगा? 1/2 AB अगर आपको दो साइड और उनके बीच का एक एंगल दिया है साइन थीटा। ये बात आपको समझ में आई? आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देखो A इंटू C, ये साइड दो हैं, उनके बीच का एक एंगल है। ये साइड जब A लिए आपने, साइड A, और दूसरी साइड C, तो उनके बीच का ही एंगल आ रहा है थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे हमारा? B। अगर ये साइड आप A लें, ये हमने साइड ले ली, और दूसरी साइड आप B लें, अगर आपने एक बार साइड A ले ली और दूसरी बार साइड आप B लें, तो इनके बीच का एंगल कितना आ रहा है? C। तो साइन थीटा की जगह थीटा कितना आ गया? C। तो यहाँ पे कितना हो गया? साइन C। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 1/2 AB साइन थीटा कैसे आया। प्रूफ कर दिया मैंने दोनों तरीके से। तो ये किसके बराबर हो गया? आप इस चीज़ को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसे आप नोट कर लो फटाफट से। ट्रायंगल का एरिया 1/2 AB साइन थीटा कैसे प्रूफ होता है, नोट कर लो इसे, देख सकते हैं अब आप। उम्मीद करता हूँ आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, फिर आगे की कुछ चीज़ें और देखते हैं। आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, मैं बिल्कुल बेसिक से जो लेके चल रहा हूँ, आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ।
ज्योमेट्री पढ़ने में डिफ़िकल्ट लगती है, लगता है देखने में कि ये डिफ़िकल्ट है, बट इतनी डिफ़िकल्ट है नहीं अगर आप सही तरीके से उस पर काम करें तो। चलिए अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप उसका जल्दी से मुझे आंसर दो। एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस ट्रायंगल में एक एंगल 70 डिग्री है, दूसरा एंगल 50 डिग्री है। ए बी दी गई साइड कितनी है हमारी 3 सेंटीमीटर और ए सी दी गई साइड हमारी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया बताइए। तो आप बताइए इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो आपसे मैं पूछ रहा है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। आप मुझे बताओ ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, दो दी गई साइड और उनके बीच का एक एंगल। हमें ये दो दी हुई साइड कितनी, एक तो 3 है, दूसरी 4 सेंटीमीटर है। ये हमारी 3 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर है। अब मुझे ये बताओ इसका क्या हमें तीसरा एंगल पता है, नहीं पता है, लेकिन हम निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से। हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना जानते हैं 180। एक एंगल कितना दिया 70, दूसरा 50, कितना हो गया 120। तो तीसरा कितना बचा, क्योंकि हमें सम कितना चाहिए 180, 120 इनका हो गया तो कितना और बचा 60 डिग्री। तो तीसरा एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल हमारा कितना होना चाहिए 60 डिग्री। अब मुझे तीनों एंगल भी पता हो गए, दो साइड भी पता है, उनके बीच का एंगल भी पता चल गया। तो ट्रायंगल का एरिया वो आप लगा दो 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा 3 इंटू 4 इंटू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू 12 इंटू √3/2। आप इन्हें कैंसिल आउट कर दो, 4×3 = 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। जल्दी से आप इसे नोट कर लो। मैं आपके लिए एक और ऐसी एरिया बेस्ड क्वेश्चन लूँगा, इसे मैं अरेंज कर दूँ, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आप नोट करें। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर एंड ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर तथा एंगल बी ए सी है। एंगल बी ए सी कितना है 60 डिग्री है। एंगल बी ए सी हमारा 60 डिग्री है। तो बताइए एंगल बी ए सी के कोणार्धक की लंबाई क्या होगी। एंगल बी ए सी के कोणार्धक, अगर मैं इसका कोणार्धक खींचूं, क्या खींच लूं कोणार्धक, जो इस एंगल को क्या कर रहा हो दो भागों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो। अगर ये एंगल टोटल कितना है 60, तो एक बार एंगल ये एंगल कितना हो जाए, इधर का एंगल 30 डिग्री और इधर का भी एंगल 30 डिग्री। इस 60 डिग्री एंगल को दो बराबर बराबर भागों में बांट दे। तो ये एंगल जो हमारा ए था वो कितने भागों में बट गया, दो बराबर भागों में बट गया। क्यों, क्योंकि हमारा खींचा गया जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस एंगल को दो भागों में बांट रहा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कितने ट्रायंगल से मिलकर बना है, दो ट्रायंगल से। एक ट्रायंगल है ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी। दो ट्रायंगल से मिलकर बनना है, दो छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलकर के हमारा बड़ा ट्रायंगल ए बी सी बनना है। तो मुझे ये बताओ ट्रायंगल जो ए बी सी का एरिया होगा वो किसके बराबर होगा।
इन दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल का सम के बराबर। ट्रायंगल ए बी डी का एरिया प्लस ट्रायंगल ए सी डी के एरिया के बराबर होगा, क्यों? दो छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलकर के हमारा बड़ा ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बराबर ट्रायंगल ए बी डी का एरिया प्लस ट्रायंगल ए सी डी का एरिया। अब मुझे ये बताओ कि हमें अगर दो साइड और उनके बीच का एक एंगल पता हो तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो टोटल एरिया बताओ पहले तो 1/2। इस ट्रायंगल की एक साइड 3, दूसरी साइड 4। इस ट्रायंगल ए बी सी के लिए टोटल एंगल 60, तो sin 60 बराबर ट्रायंगल ए बी डी में 1/2, एक साइड 3, दूसरी हमें पता नहीं तो मैं ए डी मान लेता हूँ, इसी को ए डी की ए डी है, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना हमारा इसके लिए 30 डिग्री प्लस। अब ट्रायंगल ए सी डी लेता हूँ 1/2 साइड, दूसरी साइड ए डी, उनके बीच का एंगल साइन थीटा कितना है 30 डिग्री। इन सब से क्या चीज़ कॉमन कैंसिल हो रही? 1/2 इन दोनों से भी कॉमन है, तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अगर 1/2 इन सब से कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या? इधर बचेगा 12 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 बराबर, यहाँ से इन दोनों से कॉमन क्या है? ए डी साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। ए डी साइन 30 से इन दोनों से क्या मिल गया? कॉमन। तो अंदर क्या बचा? 3 + 4। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो ए डी कितना आ गया? ए डी आ गया 12√3 डिवाइडेड बाई 4 और 3 7, 4 और 3 7 सेंटीमीटर। तो हमने इस ट्रायंगल की जो साइड ए डी है उसका पता कर लिया कि इस कोण अर्धक की लंबाई कितनी है। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोण अर्धक की लंबाई कितनी है। कोण अर्धक की लंबाई कितनी है? हमने एरिया का यूज किया। किसका यूज किया? एरिया का यूज किया, और एरिया के माध्यम से हमने एंगल बाइसेक्टर की वैल्यू निकाल ली। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको इरेज कर दो। हमने एंगल बाइसेक्टर जो निकाला है वो किसके माध्यम से निकाला है? एरिया के माध्यम से। तो आपको दो साइड और उनके बीच का एक एंगल देकर एंगल बाइसेक्टर भी पूछ सकता है कि आप बताओ एंगल बाइसेक्टर की लेंथ क्या होगी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। आपने इसे नोट कर लिया? चलिए फ्रेंड्स, अब आप इससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं आपको वो दे रहा हूँ, क्वेश्चन ही लूँगा इसके लिए भी। ये कोई ट्रायंगल ए बी सी है। ये ट्रायंगल ए बी सी है। इस ट्रायंगल में एक साइड ए, दूसरी साइड बी, तीसरी साइड सी है। इस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचने पर इस ट्रायंगल का वर्टेक्स ए से खींचा एंगल बाइसेक्टर खींच दिया जाता है, जो कोण बी ए सी को दो भागों में बांट देता है। तो हमने एंगल बी ए सी
हमने एंगल बाई सेक्टर इसका खींचा a/2 हो गया, इसका एंगल बाई सेक्टर खींचा a/2 हो गया। तो वह पूछता है कि इस एंगल बाई सेक्टर की लेंथ क्या होगी, इस एंगल बाई सेक्टर की लंबाई क्या होगी। जैसे अभी मैंने सॉल्व किया किसके माध्यम से, एरिया के माध्यम से, तो आप भी उसी प्रकार से इसे सॉल्व करोगे। अगर आप एंगल बाई सेक्टर खींच रहे हैं और उस एंगल बाई सेक्टर की अगर लेंथ पूछी जाए तो आप एरिया के माध्यम से उसे निकाल सकते हैं। ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो बराबर होगा ट्रायंगल ABD प्लस ट्रायंगल ACD के एरिया के। 1/2 AB साइन थीटा, AB कितना है बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, BC, उनके बीच का एंगल A, पूरा एंगल लेंगे क्योंकि हमने पूरा ट्रायंगल लिया है। इसमें ABD ट्रायंगल ले रहे हैं तो 1/2 AB, इसमें A कितनी है, C है, दूसरी साइड कितनी है AD, हमें पता नहीं है तो हम AD ले लेते हैं, इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है A/2 है, प्लस 1/2 इस वाले ट्रायंगल के लिए AB इंटू साइन थीटा, B A कितना B ले लिया, दूसरी साइड AD साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 1/2। ओके, अब आप बताओ इन सबसे क्या कैंसिल हो रहा है, 1/2 सबसे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, BC साइन A बराबर, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है AD साइन A/2, अंदर क्या बचा B प्लस C। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में 12th में क्या पढ़ा होगा, 12th में आपने पढ़ा होगा कि साइन A बराबर होता है 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2, ये आपने पढ़ा है, बोल दो। अगर आपने ये पढ़ा है तो आप यहाँ पे अप्लाई करो, फिर आपने ये पढ़ा है तो यहाँ पे साइन A की वैल्यू रखो, साइन A की वैल्यू अपने यहाँ पे अगर रख दें तो क्या आएगा, BC बराबर BC इंटू साइन A की वैल्यू 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2 बराबर AD साइन A/2 इंटू B प्लस C। तो आप साइन A/2 से साइन A/2 कैंसिल हो गया, AD कितना आ गया, AD आ गया हमारा AD बराबर 2 इंटू BC डिवाइडेड बाई B प्लस C इंटू कॉस A/2। कोण वर्धक हमारी AD की लेंथ कितनी आ गई, 2 ऑफ BC डिवाइडेड बाई B प्लस C इंटू कॉस A/2, यही हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको मैंने ये दोनों ही क्वेश्चन ट्रायंगल बेस समझाए, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं इससे आगे की चीज़ें आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ट्रायंगल बेस्ड अभी हमें और चीज़ें पढ़नी है जो कि आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।